हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे सोशो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके पहले के 21 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन है, Who among the following founded the Theosophical Society in India in 1875? 1875 में इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड करी थी? तो ये फाउंड करी थी मैडम ब्लवात्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट ने। 1882 में इसका हेडक्वार्टर मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था। राइट। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल? सेंट्रल हिंदू स्कूल किसने स्टार्ट करा था? तो ये स्टार्ट करा था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने 1916 में होम रूल लीग लॉन्च करी थी लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर। इसके अलावा 1917 में जो एनी बेसेंट थी, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एनी बेसेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है assertion, the Vernacular Press Act was repealed in 1882 by Lord Ripon. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में रिपील करा था लॉर्ड रिपन ने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये पास कब हुआ था? ये पास हुआ था 1878 में। 1878 में ये पास किया गया था। किसने पास करा था? लॉर्ड लिटन ने इसको पास करा था 1878 में। लेकिन उसके बाद इंडियंस में इस एक्ट को लेकर काफ़ी रिसेंटमेंट देखने को मिला, काफ़ी गुस्सा देखने को मिला, जिसके चलते हुए 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील कर दिया था। राइट। अब यहाँ पे रीजन क्या दे रखा है? द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश प्रेस एंड वर्नाकुलर प्रेस। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Next है, among us the following who cooperated with Raja Ram Mohan Roy in the implementation of his educational programs? राजा राम मोहन रॉय के साथ किसने कॉपरेट किया था एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो वो थे डेविड हरे। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इनटू टू सेक्शंस, द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई। अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज कब फाउंड करा था? 1828 में। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्मो सभा जो थी वो फाउंड आउट करी थी, ब्रह्मो सभा एस्टैब्लिश करी थी। बाद में इसी का ये जो ब्रह्मो सभा है, इसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो सभा का ही नाम चेंज करके बाद में ब्रह्मो समाज रख दिया गया। लेकिन बाद में राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद 1866 में ये जो ब्रह्मो समाज था, 1866 में ब्रह्मो समाज दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया। एक बन गई ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, दूसरी बन गई आदि ब्रह्मो समाज। अब ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया थी, एक थी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, दूसरी आदि ब्रह्मो समाज। अब ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया थी, इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्मो समाज के लीडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर। राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, कुका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज करी थी? तो ये ऑर्गेनाइज करी थी बाबा राम सिंह जी ने। ठीक है, ये बाबा राम सिंह जी है, ये सिखों के गुरु नहीं थे, ये बाबा थे। बाबा राम सिंह जी ने कुका मूवमेंट ऑर्गेनाइज करी थी और इस मूवमेंट को नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु वॉज शारदा मणि। शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज इन। ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश करा था 1828 में। 1828 में जब ये एस्टैब्लिश करा था तो इसका नाम था ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा, और बाद में ब्रह्मो सभा का नाम चेंज करके रख दिया गया था ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्वामी दयानंद
सरस्वती जी ने। कब लिखी थी ये सत्यार्थ प्रकाश? ये लिखी गई थी 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक लिखी थी। ओरिजिनली ये हिंदी में लिखी गई थी, लेकिन अब इसको 20 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर है शिवदयाल साहिब। कब ये फाउंड करी थी राधा स्वामी सत्संग? ये फाउंड करी गई थी 1861 में। कहाँ पे ये फाउंड करी गई थी? तो ये फाउंड करी गई थी आगरा में, राइट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? देव समाज के फाउंडर है शिव नारायण अग्निहोत्री। ये देव समाज कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 1887 में। अब देव समाज जो था ये फाउंड किया गया था टू प्रोपेगेट ट्रुथ एंड गुडनेस ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद जी। कब ये फाउंड करा गया था रामकृष्ण मिशन? 1897 में। नेक्स्ट है, द लीडिंग लाइट ऑफ द रेनेसांस मूवमेंट इन इंडिया वाज? रेनेसांस मूवमेंट जो हुई थी इंडिया की, वो किसने लेड करी थी? तो वो लेड करी थी राम मोहन रॉय जी ने। अब राम मोहन रॉय जी को बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय जी। अब ये जो राम मोहन रॉय है, इनको जो राजा नाम का टाइटल दिया गया था, राजा का जो टाइटल था, ये किसने दिया था राजा का टाइटल? तो ये टाइटल दिया था अकबर II ने। अकबर II ने इनको राजा का टाइटल दिया था और नाम क्या बन गया? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विग्रसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज? इंडियन यूनिवर्सिटीज में रिलीजियस एजुकेशन को किसने एडवोकेट किया था? तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये आर्य समाज के फाउंडर भी है और ये पहले थे जिन्होंने स्वराज की बात करी थी। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट मदरसा कहाँ पे सेटअप करी थी इंडिया में? तो कलकत्ता में सेटअप करी थी। अब ये जो मदरसा है ये क्या है? ये किस लिए सेटअप करी गई थी? मदरसा को बनाया गया था फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ। ये मदरसा कौन से ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी थी? तो ये सेटअप करी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसा सेटअप करी थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है, लॉर्ड मकॉले इज एसोसिएटेड विद? लॉर्ड मकॉले किसके साथ एसोसिएटेड है? ये इंग्लिश एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड है। 1835 में इन्होंने क्या बोला था? लॉर्ड मकॉले ने 1835 में ये डिक्लेयर करा था कि अब से जो इंडियन स्कूल्स है वहां पे जो एजुकेशन होएगी वो अरेबिक, संस्कृत और पर्शियन में ना होकर इंग्लिश में वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी? स्लेवरी को कौन से गवर्नर जनरल ने खत्म करा था? तो वो थे लॉर्ड एलन बोरो। चार्टर एक्ट 1833 में भी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात हुई थी, लेकिन बाद में 1843 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 और उस एक्ट के थ्रू जो स्लेवरी थी उसको इंडिया में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? किसने बोला था? तो ये बात बोली थी स्वामी दयानंद जी ने। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।